वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गौरव महाजन। आज हम इस वीडियो में लो बैक पेन, जिसको हम लंबैगो भी बोलते हैं, वो क्या होता है, उसके कॉजेज, सिम्टम, ट्रीटमेंट और उसमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लो बैक पेन एक बड़ी कॉमन कंडीशन है जिसमें बैक में पेन और स्टिफनेस रहती है। लो बैक कमर का वो हिस्सा होता है जो रिब्स के निचले भाग से लेके और बटक्स के बीच में होता। लो बैक को हम लंबर रीजन और लंबर स्पाइन भी बोलते हैं। इस एरिया में 5 वर्टिब्रास होते हैं, L1 से लेके L5 तक। हर दो मनकों के बीच में एक डिस्क होती है जो कुशन का काम करती है और बैक को झटके से बचाती है। एक स्टडी के मुताबिक ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन कभी ना कभी अपनी जिंदगी में बैक पेन से पीड़ित रही है। बैक पेन किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, लेकिन जिनकी एज 30 से ज़्यादा है उनमें बैक पेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं उनमें भी बैक पेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स में बैक पेन ज़्यादा देखी जाती है। जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं या सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनमें भी बैक पेन का खतरा ज़्यादा रहता है। पुअर पॉस्चर बैक पेन का एक कॉमन रीज़न है। कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जिसमें भारी सामान उठाने वाला काम ज़्यादा होता है, उसमें भी बैक पेन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ भी कमर की मांसपेशियां और मनके कमज़ोर हो जाते हैं, जो बैक पेन का एक कारण बनते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी बैक पेन का एक कारण है। रीढ़ की हड्डी की रसौली भी बैक पेन का एक कारण बनती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज भी हमारी स्पाइन को वीक करता है, जो बैक पेन का एक कारण बनती है। कुछ पेशेंट्स में जन्म से ही रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है, जैसे कि स्कोलियोसिस, काइफोसिस, वो भी बैक पेन को बढ़ावा देती हैं। मनके के फ्रैक्चर के कारण भी बैक पेन होती है। बैक पेन को हम उसके टाइम पीरियड के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अक्यूट बैक पेन में दर्द 6 हफ्ते से कम रहता है। सब एक्यूट बैक पेन 6 से 12 हफ्तों तक रहता है। वहीं क्रॉनिक बैक पेन 3 महीनों से ज़्यादा तक रहता है। बैक पेन कमर तक सीमित भी हो सकती है या फिर टांगों में भी जा सकती है। बैक पेन शार्प शूटिंग भी हो सकती है या डल एक भी हो सकती है। कमर में स्टिफनेस भी हो सकती है जो आपकी मूवमेंट्स को कम कर देती है। एक्सरे लंबोसेक्रल स्पाइन सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम दो मनकों के बीच के डिस्क स्पेस को देखते हैं, बोन स्पर्श को देखते हैं, मनके की कोई इन्फेक्शन को देखते हैं या फिर रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन देखते हैं। काफ़ी केसेस में हम MRI एंड CT स्कैन भी करवाते हैं, जिसमें हर्निएटेड डिस्क का पता चलता है। अगर कोई नर्व डैमेज है, जिसको हम न्यूरोपैथी भी बोलते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी करवाई जाती है। कुछ केसेस में हम रीढ़ की हड्डी की रसौली के लिए बोन स्कैन भी करवाते हैं। आपके कंसल्टेंट पेन और स्टिफनेस को कम करने के लिए पेन किलर्स एडवाइस करते हैं। अगर बैक पेन मोटापे से रिलेटेड है तो आपको मोटापा कम करने की सलाह दी जाती है। फिजियोथेरेपी में हम आपको हीट या आइस करने के लिए बोलते हैं, जो आपकी कमर की स्टिफनेस और पेन को कम करने में मदद करती है। दोस्तों, अब मैं आपको कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कुछ सिंपल होम एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा। दोस्तों, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप ऐसे लेटें। अब अपनी कमर को हवा में उठाएं और 5 सेकंड होल्ड करें। 1
2 3 4 5। अब धीरे करके नीचे आ जाएं। नीचे 2-3 सेकंड रुकने के बाद दोबारा से अपनी कमर को हवा में उठाएं, होल्ड करें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे करके नीचे आ जाएं। दोस्तों अब सेकंड एक्सरसाइज में इसी पोजीशन में अपनी कमर को काउच की तरफ यानी नीचे की तरफ दबाएं 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। फिर 2 सेकंड रुकने के बाद दोबारा से अपने पेट को नीचे की तरफ यानी कमर को नीचे काउच की तरफ दबाएं। 1 2 3 4 5। दोस्तों अब अगली एक्सरसाइज में आप अपने राइट नी को अपनी राइट शोल्डर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। दोस्तों इस एक्सरसाइज में ये ध्यान रखेंगे कि जब आप राइट नी को अपनी तरफ फोल्ड कर रहे हैं तो लेफ्ट नी यानी लेफ्ट लेग आपका सीधा होना चाहिए। अब मैं लेफ्ट नी को फोल्ड करूंगा जी, लेफ्ट शोल्डर की तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। इसमें मैंने अपनी राइट लेग को सीधा रखा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप दोनों नीज को एक तरफ स्ट्रेच करें जी, होल्ड करें यहाँ पे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। सेंटर में आए। अब अपने दोनों नीज को लेफ्ट की तरफ रोटेट करें जहां तक ये जा पाए और होल्ड करें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब फिर राइट की तरफ स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। अब दोबारा लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। दोस्तों अब राइट लेग को हवा में उठाएं और पंजे को अपनी तरफ खींचें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब अपनी लेफ्ट लेग को हवा में उठाएं और पंजे को अपनी तरफ खींचें। 1 2 3 4 5। दोस्तों अब अगली एक्सरसाइज में आप ऐसे उल्टा लेटें। अब अपनी लेफ्ट लेग को हवा में उठाएं और होल्ड करें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब राइट लेग को हवा में उठाएं और होल्ड करें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। दोस्तों आप अब इस एक्सरसाइज में इस पोजीशन में आए। अब अपने कमर को ऊपर की तरफ खींचें ऐसे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब इसको धीरे धीरे करके नीचे जाने दें और यहाँ पे भी रोके 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। दोस्तों आपको बताई गई सारी एक्सरसाइजेस को एक टाइम पे 5 से 10 बार करना है और उसको दिन में 2 से 3 बार करने की कोशिश करनी है। कोशिश करें एक्सरसाइज से पहले अपनी कमर को थोड़ा सा हीट कर लें ताकि आपके मसल रिलैक्स हो जाए। दोस्तों ऐसी ही और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।